गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित एक टेस्ट लगाएंगे। यह लूसेंट पर आधारित है और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या दरोगा का मेन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में बराबर महत्व रखता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ। तो मलेरिया परजीवी और अमीबा कहाँ होगा? तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरल भित्ति यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंट्रेटा के द्वारा किया जाता है। क्या नाम है उसका? तो सिलेंट्रेटा। तीसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, निम्न में से कथन गलत कौन है, यानी बाकी सब सही होगा। तो देखिए, केचुआ एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है, सही है। केचुआ को नेत्र नहीं होते, सही है। केचुआ में 2 जोड़ी हृदय है, यह गलत बात है। केचुआ में हीमोसाइनिन नामक रक्त वर्णक उपस्थित होता है, तो यह सही बात है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा, ब्रिटल स्टार किस संघ का जंतु है? कौन? तो ब्रिटल स्टार। तो ब्रिटल स्टार किस संघ का जंतु है? तो यह इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। कौन? तो ब्रिटल स्टार, यानी यह मत्स्य वर्ग यानी फिश नहीं है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम बताइए। मछली फिश, उसका नाम है गैम्बूसिया। याद कर लीजिए, क्या नाम है? गैम्बूसिया। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो कौन होंगे? यह बारबारा, यह है एकमात्र नागराज यानी किंग कोबरा की बात हो रही है। 7वें में आते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी, तो बताइए वह किस के अंतर्गत आएंगे? तो वे आते हैं कार्डेटा के अंतर्गत। रीढ़ की हड्डी मतलब कार्डेटा के अंतर्गत आएंगे। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करेंगे? तो एपिथीलियम ऊतक। क्या नाम है? एपिथीलियम ऊतक। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कहाँ नहीं होता है? तो यह उत्तर देख लीजिए, तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है, तंत्रिका ऊतक। 10वें में आते हैं, निम्न में से कौन सी पेशी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करती है? कौन? अनैच्छिक क्रियाओं का। तो वह कौन करेगा? तो रेखित और अरेखित दोनों तरह की क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। आगे देखिए, 11 में आते हैं। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और दूसरा क्या है? रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, यह थोड़ा क्षारीय होता है, 7.4। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। तो देखते हैं 11 का उत्तर क्या होगा? तो 11 का मतलब होगा, यहाँ देखिए, रक्त की प्रकृति क्षारीय है, दूसरा सही है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, यानी 2 और 3 सही होगा। तो 11 का कौन सा उत्तर है? 11 का सभी सही है, यानी डी सही है। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। 12 में आते हैं, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? श्वेत रक्त कणिका नहीं, मानव में रक्त का वाहक लाल रक्त कणिका है। कौन? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं। 12 का भी 13 में आते हैं, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है डैश। प्लाज्मा क्या है? तो यह एक ऊतक है। तो देखिए, यह एक द्रव है। प्लाज्मा क्या है? तो लिक्विड होता है प्लाज्मा, जो रक्त में पाया जाता है। 14, रक्त प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में, तो यहाँ देखिए, मैंने और सब गलत होगा। उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। किसको? रक्त को, सही है। उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं, गलत। ये सब गलत है, नहीं पढ़िए। यहाँ देखिए, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो यह थ्रोम्बिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो थ्रोम्बिन के द्वारा। 16 में आते हैं, यदि पुरुष का रक्तवर्ग AB हो तथा महिला का रक्तवर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्न में से
कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? तो 16 का उत्तर है आपका डी, यानी ओ नहीं होगा, ओ छोड़कर बाकी सब होगा। मुख में मोंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। तो मुख में कौन सा होता है? तो यहाँ देखिए टाइलिन की बात हो रही है। मुख में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? किस में बदलेगा? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो 18 का भी। 19 निम्न में से कौन से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कहाँ जमा होगा कार्बोहाइड्रेट? ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत में होगा। तो 19 का डी सही है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी? तो ओ में। ओ में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, 21 में आते हैं हम। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसमें क्या होगा? अगर पिता पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, और माता RH निगेटिव है, तो इसका 21 का सही उत्तर, तो 21 का डी है, यानी पिता RH पॉजिटिव और माता RH निगेटिव होगी, तो ऐसा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है कौन है? तो ये कूल्हा की मांसपेशी, यानी 22 का उत्तर। तो 22 का यहाँ देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। इंसुलिन की अधिस्रवण से मानव शरीर में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की अधिस्रवण अधिक हो जाने से क्या होगा? इंसुलिन के कम होने से तो मधुमेह होगा, लेकिन अधिक होने से तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। लैंगरहैंस की दीपिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह अग्नाशय का एक भाग है, सही है। इसकी खोज चार्ल्स बेस्ट ने किया था। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो 24 का गलत कौन है? तो इसका गलत केवल बी होगा, यानी इसकी खोज चार्ल्स बेस्ट ने नहीं किया था। बस निम्नलिखित में से कौन सा पित्त का मुख्य कार्य है? यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। तो 25 का आंसर क्या है? तो डी, यानी सब के सब सही है। आइए 26 नंबर, रक्त परिसंचरण की खोज निम्न में से किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज भाई करने वाले थे विलियम हार्वे। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। निम्न में से किस रुधिर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा? तो कोई एंटीजन रक्त समूह ओ में नहीं पाया जाता है, यानी रक्त समूह ओ में सारे एंटीबॉडी पाए जाएंगे, और ए बी में क्या होगा? सारे एंटीजन होंगे लेकिन कोई एंटीबॉडी न होगा। तो पहले वाला था, उसको सही कर लीजिएगा। निम्न में से कौन अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो है अग्नाशय, अग्न्याशय की बात हो रही है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त, यानी वह अशुद्ध रक्त ले जाएगी, उसको क्या कहेंगे? तो वह शिरा है। और जो हृदय से शरीर की ओर ले जाएगी वह धमनी है। मानव शरीर का निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वीरिक है, यकृत है, फेफड़ा है, तो कौन नहीं है? कान नहीं होगा। तो देखिए 30 का सी, कान नहीं है। 31 में आते हैं, एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज का निर्माण किस ग्रंथि रस से होता है? एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर 31 का सी, यानी अग्नाशय रस से होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वह पीयूष ग्रंथि है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है? तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन तथा रेनिन होता है। 34 में आते हैं, रक्त में होमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर रक्त में होमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो एनीमिया, यानी रक्त क्षीणता होती है। तो इसका ये सही है। 35 में आइए, मनुष्य के जीभ के अग्र भाग से निम्न में से किस स्वाद का अनुभव होता है? तो अगले वाले भाग से आपको अनुभव होगा, याद कीजिए, मीठा। अगले वाले भाग से मीठा। बच्चे में दूध
के दांत की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। तो 36 का आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पर 20 होगा, सही है। 37, मानव यकृत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यकृत में, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है जो गॉल ब्लैडर में संग्रहित होगा। यकृत से एमाइलेज नामक एंजाइम निकलती है। तो 37 में क्या सही है? 1 और 2, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे पित्त स्रावित होता है। और एंजाइम मुख्यतः बना होता है किसका? तो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। तो 38 का डी। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन, तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा। तो 39 का ए। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी की बात हो रही है। तो डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी होता है। तो क्या इसका उत्तर होगा? लिम्फोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल। तो लिम्फोसाइट इसका उदाहरण सही होगा। निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी वह बाह्यस्रावी ग्रंथि होगा। तो 41 का आंसर डी, यानी यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो बहुत है। आप बताइए कितना है? तो 629। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है कौन? तो इसका नाम क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे फाइब्रिनोजन। तो 43 का ए। 44 है, मानव पित्त का पीएच मान होता है। जो मानव का पित्त होगा उसका पीएच मान याद कीजिए 7.7 होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी निम्न में से किसका बना होता है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। सामान्य मनुष्य का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य की बात कर रहा है। तो वह 20 यानी 80 होता है डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक तो ऊपर 120 होगा वह। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है किसको? थैलेसीमिया, तो वह प्रभावित करेगा आपको रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया में रक्त प्रभावित हो जाता है और मुख्यतः आरबीसी। निम्न में से कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो कौन करेगा? तो 48 का सी, यानी लाइपेज क्या करेगा? तो एंजाइम इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करेगा कौन? तो लाइपेज। 49, स्तनी वर्ग के निम्न में से कौन सा कथन गलत है मेमलिया के बारे में? तो यह त्वचा पर श्वेत ग्रंथि तथा तेल ग्रंथियां पाई जाती है, सही है। इसके हृदय 2 वेश्मी यानी 2 चेंबर वाले होते हैं। इसके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसके बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। तो 49 में बी, यानी इसके हृदय 2 वेश्मी होते हैं, यह गलत है। मानव के हृदय में क्या होता है? भाग 2 होगा, लेकिन चेंबर तो कुल 4 न हो गया, यानी 2 जोड़ी हो गया। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हैं, उसका नाम क्या है? उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हेमेटिन। तो देखिए 50 का आंसर ए। तो आप भी अपना स्कोर मिला लीजिए, देखिए कि 50 में कितना सही होता है। अगले बार फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।